नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे कमाल के और थोड़े रैडिकल फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं जो हमारी डेली आदतों को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तरीके की जिससे सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हमारे इन इंपल्सिव फैसलों के पीछे असल में ड्राइविंग फोर्स है कौन? मतलब जब हमें अचानक से फोन उठाने की तलब होती है या कोई बहुत ही जरूरी काम कल पर टालने का विचार आता है, तो वो फैसला असल में कर कौन रहा होता है? 1,50,000। जी हाँ, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा हमें बताता है कि एक इंसान का अपना दिमाग हर साल कितनी बार खुद से ही लड़ता है। सुबह अलार्म बजने पर उठने से लेकर ऑनलाइन बेवजह समय बर्बाद करने तक हमारे दिमाग के अंदर हर छोटी बड़ी बात पर लगातार एक साइलेंट बहस चलती ही रहती है। तो असल में बात यह है कि हम लोग प्रैक्टिकली 2 अलग अलग पर्सनालिटीज में बंटे हुए हैं जो कंट्रोल के लिए हमेशा आपस में भिड़ते रहते हैं। एक तरफ है हमारा लॉजिकल सेल्फ जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कड़ी मेहनत और अनुशासन पसंद करता है, और दूसरी तरफ है हमारा इनर डेविल या अंदरूनी शैतान जिसे सिर्फ और सिर्फ तुरंत मिलने वाला आराम, भटकाव और कामचोरी चाहिए। और ये जो अंदर का दुश्मन है ना, ये बड़ी चालाकी से खेलता है। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि फेक लॉजिक का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करता है। ये हमसे कहेगा, अरे साइंस कहता है पिज्जा खाने से स्ट्रेस कम होता है, या फिर मंडे से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, या सबसे क्लासिक, बस 5 मिनट और सो लेते हैं। ये झूठे बहाने हमें हमारे गोल से भटकाने का सबसे सॉलिड हथियार बन जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस अंदरूनी शैतान को मात देने और खुद को 21 दिनों में पूरी तरह से बदलने के लिए हमारे पास एक पक्का 3 स्टेप्स का मास्टर प्लान है। ये 3 रूल हैं: लॉ ऑफ ऑपोजिट कमांड, कॉन्शियस अवेयरनेस और सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन। तो चलिए सीधे रूल नंबर 1 पर आते हैं, लॉ ऑफ ऑपोजिट कमांड, यानी अपनी ईगो को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। इस पहली स्ट्रैटेजी में हमें अपने अंदर एक ऐसा आक्रामक ऑल्टर ईगो जगाना होता है जो अंदर से आने वाले इस रेजिस्टेंस को सीधे और खुले तौर पर चुनौती दे सके। ये बड़ा ही सिंपल लेकिन धांसू रूल है। जब भी आपका दिमाग आपसे कहे कि यार इस काम को बाद में करते हैं, या अलार्म बंद करके सोने को कहे, तो आपको तुरंत बिना 1 सेकेंड भी सोचे ठीक उसका उल्टा करना है। अगर दिमाग कह रहा है कि बस एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लें, तो उसी मिली सेकेंड में फोन को उल्टा करके रख देना है। नो हेजिटेशन। चलिए इसे एक एक्सट्रीम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मशहूर एथलीट डेविड गॉगिंस का यह अप्रोच देखिए। अगर उनका रोज 20 किलोमीटर दौड़ने का रूटीन है और किसी दिन मौसम बहुत खराब हो जाए, आंधी हो, बर्फ गिर रही हो, तो वो इसे आराम करने का बहाना नहीं बनाते। इसके बजाय खराब मौसम उनके लिए एक ट्रिगर बन जाता है और उस दिन वो 20 नहीं बल्कि 40 किलोमीटर दौड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक साइकोलॉजिकल शॉक तब पैदा होता है जब नशे की लत छोड़ने की कोशिश कर रहा कोई इंसान उस चीज को छुपाने के बजाय अपने बिल्कुल सामने रख दे। उस टेम्पटेशन को सामने रखकर खुद की ईगो को चैलेंज करना, ये एक ऐसा वार है जो धीरे धीरे अंदर की उस क्रेविंग को ही हमेशा के लिए खामोश कर देता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा कैच भी है। क्या हो अगर कोई एक्शन इतनी तेजी से हो जाए कि हमारे लॉजिकल दिमाग को पता ही ना चले? कई बार हम बिना सोचे बस फोन उठा लेते हैं और घंटों रील स्क्रॉल करते रहते हैं, और हमें इसका एहसास बहुत बाद में जाकर होता है। और ठीक यही एंट्री होती है हमारे रूल नंबर 2 की, ऑटो पायलट को तोड़ना और कॉन्शियस अवेयरनेस की पावर को जगाना। इस इनर डेविल को इस तरह अंधेरे में छिपकर जीतने से रोकने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में जबरदस्ती जागरूकता लानी ही पड़ती है। ये ऑटो पायलट असल में है क्या? ये एक तरह की बेहोशी की अवस्था है, एक ऐसा मोड जहां हम बिना कोई एक्टिव फैसला लिए बस सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं या अलार्म स्नूज कर देते हैं। हमारी सारी बुरी आदतें इसी मोड में फलती फूलती हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा असली लॉजिकल सेल्फ तो ड्राइविंग सीट पर होता ही नहीं है। इस बेहोशी के लूप को तोड़ने का एक बहुत ही शानदार और क्विक तरीका है। बस खुद से मन में एक सवाल पूछिए, अभी मेरा दिमाग क्या सोच रहा है? ये एक रियलिटी चेक की तरह काम करता है। इसे पूछते ही दिमाग में चल रहा वो सारा बैकग्राउंड का शोर तुरंत शांत हो जाता है और माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। अब इस अवेयरनेस की मसल को बिल्ड कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेली रूटीन है। आपकी जितनी उम्र है, बस उतने मिनटों तक हर दिन शांत बैठना है। अपना पूरा फोकस सिर्फ अपनी सांसों पर या शरीर पर लगाना है।
शुरुआत में दिमाग 100 बार भटकेगा, लेकिन उसे खींचकर वापस लाना है। यह प्रैक्टिस आपको ऑटो पायलट से बाहर निकालने का काम करती है। और जब आप ये लगातार करते हैं तो आप एक जीरो थॉट स्टेट अचीव कर लेते हैं। ये विचारों से एकदम अलग हो जाने की एक बहुत ही पावरफुल मेंटल स्टेट है। यहां पहुंचने के बाद आप अपने हर एक इंपल्स को मानो स्लो मोशन में देख सकते हैं। इससे होता यह है कि उस इनर डेविल की छिपकर हम पर हावी होने की सारी ताकत ही खत्म हो जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल फेज में। रूल नंबर 3, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, मतलब डेविल के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। इसमें हम अपने ही दिमाग की भावनाओं के प्रति जो कमजोरी है उसी का इस्तेमाल करके बिल्कुल नई और पावरफुल आदतें बनाते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो फैक्ट्स और लॉजिक पर चलता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो पूरी तरह से फीलिंग से ड्राइव होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि वो हकीकत और कल्पना के बीच फर्क ही नहीं कर सकता। अगर हम उसे कोई बहुत ही इंटेंस इमोशन वाली मेंटल मूवी दिखाएं तो वो उसे एकदम सच मान लेता है। इसीलिए हम प्री स्लीप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। सोने से ठीक 5 मिनट पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और अगले दिन आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो सुबह 5:30 बजे उठना हो या पूरे फोकस के साथ काम खत्म करना, उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। जब आप इसमें पक्का विश्वास और गहरी भावनाएं भर देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे एक रियलिटी मान लेता है और अगले दिन आपकी बॉडी को वैसा ही करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? दुनिया भर के टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या एंटरटेनमेंट में, जैसे विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या शाहरुख खान, ये सभी लोग इसी सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए करते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर हम पूरे 21 दिनों तक इन 3 नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें तो हमारे दिमाग के अंदर चल रही ये 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज की जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वो दोनों आपस में मिलकर एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाती है जिसे रोक पाना फिर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है, कल आपके दिमाग की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा? क्या आप अपने इंपल्सेस के सिर्फ एक पैसेंजर बनकर रहना चुनेंगे, या फिर अगले 21 दिनों तक खुद पर हावी होकर उस स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेंगे? चॉइस आपकी है।